हुकूमत का बजट के बाद बड़ा झटका, आवाम चकरा गए। 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स लगेगा। माहाना 1 लाख रुपए कमाने वाले पर 1250 रुपए तक टैक्स लगेगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह पर 13,750 रुपए टैक्स आयद। 3 लाख कमाने वाले को 33,750 रुपए टैक्स देना होगा। 4 लाख पर 58,750 और 5 लाख पर 83,750 रुपए माहाना टैक्स लगेगा। 50,000 रुपए कमाने वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार। ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स भी ज्यादा देना होगा। माहाना 6 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,16,250 रुपए टैक्स आयद। 7 लाख पर 1,48,750 रुपए टैक्स देना होगा। 8 लाख तनख्वाह वालों को 1,81,250 रुपए टैक्स देना होगा। 9 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 2,13,750 रुपए टैक्स आयद। 10 लाख और जायद तनख्वाह पर माहाना कम से कम 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स पर भी टैक्स लगेगा। कार डीलर्स, रेस्टोरेंट, सैलून्स को भी टैक्स नेट पे लाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान कर दिया, कहा डॉक्टर्स, वकीला, डिजाइनर समेत तमाम प्रोफेशनल्स को चंद माह में टैक्स नेट में लाएंगे। जबरदस्ती कुछ नहीं होगा, मुशावरत से फैसले करेंगे। इमरान खान का हुकूमत की तनख्वाहों पर टैक्स और बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स के बाद मैदान लगाने का ऐलान। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा होगा। कहा महंगाई का शोर मचाने वालों की कोई तैयारी नहीं थी, ये सिर्फ अपने आप को NRO-2 देने का सोच कर आए थे। बजट के बाद एक और बजट आया, तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। सुपर टैक्स से महंगाई का तूफान आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी से अवाम का माशी कत्ल होगा। इमरान खान की कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत बड़े शहरों में एहतजाज की भी कॉल। इमरान खान और फवाद चौधरी ने पीटीवी को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मरियम औरंगजेब का दावा, स्पोर्ट्स से क्रिकेट राइट्स वापस लेने का ऐलान। कहा क्रिकेट राइट्स के नाम पर मनपसंद कंपनी को नवाजा गया। एक PSL इवेंट में 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। टैक्सों का पैसा ARY की जेब में गया। FIA ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। किसी से रियायत नहीं होगी, सबको सजा होगी। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब के इल्जामात पर जवाब। कहा हमारे दौर में PTV 4 अरब रुपए मुनाफे में आया, ये लोग अपने इकदामात से PTV को नुकसान में ले जाएंगे। मरियम औरंगजेब को कैंडी क्रश खेलनी आती है, वही खेलें। कैंडी क्रश चैंपियन की पूरी टीम मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची में इत्तेहादियों के शिकवे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फंड्स के इजरा में ताखीर का शिकवा। कहा ग्रीन लाइन और नालों की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। MKM वफ्द ने कहा पीपल्स पार्टी से होने वाले माहिदे पर कई उमूर हल तलब हैं। वज़ीर आज़म की माहिदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। कहा सिंध की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी और MKM का साथ चलना जरूरी है। फवाद चौधरी ने कहा अवाम का हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल खत्म हो चुका। गैलप सर्वे में 76% अफराद ने इंतखाबात को वाहिद रास्ता करार दिया। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन से क्यों डरते हैं? ये लोग मुल्क को दिवालिया करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुत जल्द अगली कॉल देंगे, पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी, हुकूमत को इंतखाबात के लिए मजबूर करेंगे। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के मजबूत सियासी खानदान में दरार। चौधरी शुजात छोटे भाई चौधरी वजाहत के इल्जामात पर फट पड़े। कहा सालिक और शाफी हुसैन पर आसिफ जरदारी से डॉलर मांगने की बातें बेहुदा हैं। सालिक ने मेरे कहने पर शहबाज शरीफ को वोट दिया। तारिक बशीर चीमा पर चौधरी खानदान को तकसीम करने का इल्जाम झूठ है। गुजरात जाकर बताऊंगा कि किसका कौन सा हल्का है। वजाहत हुसैन ने नून लीग से इत्तेहाद खत्म न करने पर नई जमात बनाने का कहा। मुल्क में एक नई जमात बनने से फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा चौधरी शुजात बड़े भाई हैं, उनकी किसी बात पर तबसरा नहीं करूंगा। डॉलर्स मांगे गए, किसी ने सबूत मांगे तो दूंगा। नून लीग के साथ चलते तो हम अकेले रह जाते। 10 जमातों का इत्तेहाद जल्द तितर बितर होने वाला है। मुल्की मसाइल का वाहिद और फौरी हल इलेक्शन है। रहनुमा काफली बोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में भी मुबैना चपड़ासी की एंट्री। FIA की तहकीकात में चपड़ासी नवाज भट्टी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ। बोनस इलाही ने जमा कराए जवाब में कहा नवाज भट्टी को नहीं जानता, FBR में सब कुछ डिक्लेयर है।
इमरान खान नैब कानून में तरामीम पर हुकूमत पर बरस पड़े। नैब कानून में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा हुकूमत ने बड़े डाकुओं को खुली छूट दे दी, अब छोटे चोर पकड़े जाएंगे, ताकतवर अफराद को कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। हुकूमत ने इंसाफ के निजाम की कब्र खोद दी। 1100 अरब रुपए के केसेस माफ कर दिए गए। नैब कानून लागू रहा तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। अदलिया से उम्मीद है कि वो इस जुल्म को नहीं होने देंगे। हुकूमत ने इमरान खान के बयान को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। तरामीम का अदालत में भरपूर दिफा करने का ऐलान। कहा तमाम तरामीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। 80% तरामीम वही हैं जो इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। इमरान खान सियासी बयानबाजी से गुरेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान। छंगामागा में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत ने 15 जुलाई के बाद तवानाई का बहरान कम होने का इशारा दे दिया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा मॉनसून की वजह से पानी आएगा, फर्नेस ऑयल भी मंगवा रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही तवानाई का बहरान खत्म हो जाएगा। 2 साल पहले सस्ती LNG के लॉन्ग टर्म मुआहिदे नहीं किए गए, अब $40 की भी LNG नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपने मुसल्लह जवानों पर फख्र है। वज़ीर आज़म की कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान जनवरी 2023 में दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवांडा में जारी इजलास से खिताब। कहा नौजवानों की तरक्की के लिए डिजिटल तौर तरीकों को अपनाना होगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी। शहबाज शरीफ के कहने पर 100 रुपए भी नहीं मिलते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। महंगाई की शरह 30% बढ़ गई। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। कफन और कवर का रेट दुगना हो गया। सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया। जुलाई का महीना अहम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान हुकूमत मजीद रहती तो मुल्क तबाह हो जाता। हमने मुल्क की बका की जंग लड़ी। महंगाई और मुश्किलात के दलदल से हमें निकलना है। आइन अभी भी हदफ पर है। फॉरेन फंडिंग केस को दबाव के तहत लंबा किया जा रहा है। मुल्क के इदारे हुकूमत की पुश्त पर खड़े हो। IMF और FATF का भी डटकर मुकाबला करेंगे। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पेशावर में नहर में डूबकर 2 अफराद जान बहक। बच्ची नहर में गिरी। बचाने के लिए लड़के ने छलांग लगा दी। डूबने से दोनों दम तोड़ गए। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए इमरान खान मुतहर्रिक। इमरान खान कल लाहौर जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात वाले 4 हल्कों में खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से इमरान खान के लिए सिक्योरिटी मांगी। CCPO लाहौर को खत लिख दिया। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान ने मंसूबा बनाकर ARY को खरीदा। बोली में ज्यादा नंबर लेने वाले इदारे को छोड़कर ARY से मुआहिदा किया गया। वो स्क्रीन रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान ARY को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी होता तो उसे ना छोड़ती। शहबाज गिल ने मरीम औरंगज़ेब के इल्जामात को मजाक करार दे दिया। कहा इल्जाम लगाने वालों के चपरासियों के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले। हुकूमत ने नैब कानून बदलकर अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी छुपाई। पहले ये देखें क्या आपकी हैसियत है इल्जाम लगाने की।
हुकूमत का नई तोशाखाना पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पॉलिसी बनाने के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी कमेटी में शामिल। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने कहा करप्ट माफिया ने खुद को NRO2 दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी के केसेस खत्म होंगे। नैब कानून में तरमीम से एहतसाब का अमल मुतासिर होगा। अदम एतमाद से पहले मुल्क तरक्की कर रहा था। शहबाज शरीफ की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल सिर्फ लॉलीपॉप अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। सईद गनी ने नैब कवानीन में तरमीम पर पीटीआई के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में मुतनाज़ी कानून साजी की, किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। माज़ी में नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा। नैब कवानीन में तरामीम का मकसद नैब को सियासी असर और रसूख से आज़ाद कराना है। स्टेट बैंक ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले में उठाएगा निकात में तरमीम की इस्तदा। कहा फैसले में उठाएगा निकात की हद तक तरमीम की जाए। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। पहले रोज शुरका रहीम यार खान से मुल्तान पहुंच गए। सराजुल हक का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। कहा आवाम का जीना माहौल हो गया। हुक्मरानों के गरेबानों में हाथ डालने का वक्त आ गया। महंगाई, सूद और करप्शन के खात्मे का रोड मैप दिया जाए। लाहौर में दिल और दिमाग के अमराज की कई अद्विया की किल्लत। खून पतरा करने वाली दवा मार्केट से गायब। पैनाडोल, एपिवॉल मिलना भी मुश्किल हो गया। फार्मेसी मालिकान ने कहा कंपनी से महदूद मिकदार में अद्विया दी जा रही हैं।